महाराजा चंद्रगुप्त का भव्य दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री और सभासद अपनी अपनी आसंदी पर बैठे हुए थे और महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। महाराजा को बचपन से ही अनोखे खिलौनों का शौक था। वो प्रतिदिन कुछ नया देखने की इच्छा रखते थे। उसी दिन दरबार में समाचार आया कि एक सौदागर कुछ विचित्र खिलौने लेकर आया है और उसका दावा है कि ऐसे खिलौने न किसी ने पहले देखे हैं और न कोई आगे देख पाएंगे। महाराजा ने जिज्ञासावश उसे बुलवाया। सौदागर ने प्रणाम कर अपनी पिटारी से एक जैसे दिखने वाले 3 पुतले निकाले और कहा, महाराज, ये तीनों साधारण नहीं हैं। पहले का मूल्य 1,00,000 मोहरे, दूसरे का 1,000 मोहरे और तीसरे का मूल्य मात्र 1 मोहरा है। महाराजा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि देखने में तो तीनों बिल्कुल समान लग रहे थे। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? पूरे दरबार के विद्वान भी उन्हें उलट पलट कर देखने लगे, पर किसी को भी कोई भेद समझ न आया। अंत में प्रश्न चाणक्य के सामने रखा गया। चाणक्य ने शांत मन से पुतलों को देखा और दरबान से 3 तिनके मंगवाए। उन्होंने पहला तिनका पहले पुतले के कान में डाला। वह सीधे पेट में समा गया और होंठ तो हिले, पर बाहर कुछ न निकला। दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला। वह दूसरे कान से बाहर निकल गया, मानो कुछ सुना ही न हो। तीसरे के कान में तिनका डाला तो वह मुंह से बाहर आ गया और पुतला हिलने लगा, जैसे वह सब बात उगल देना चाहता हो। तब महाराजा के पूछने पर चाणक्य ने भेद बताया। महाराज, पहला पुतला उस बुद्धिमान मनुष्य का प्रतीक है जो सुनी बात को सोच समझकर अपने भीतर रखता है, जांच पड़ताल के बाद ही मुंह खोलता है, इसलिए उसका मूल्य सबसे अधिक है। दूसरा पुतला उन लोगों का प्रतीक है जो न सुनी बात को फैलाते हैं और न किसी का भला बुरा करते हैं। वे शांत रहते हैं, इसलिए उनका मूल्य मध्यम है। तीसरा पुतला उन लोगों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे ही हर बात को सब में फैला देते हैं, सत्य असत्य का विचार ही नहीं करते, इसलिए उनका मूल्य सबसे कम है। मनुष्य का मूल्य उसके रंग रूप से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, संयम और विवेक से तय होता है। सोचकर बोलना, रहस्य को रहस्य रखना और सत्य की पुष्टि के बाद ही मुंह खोलने में ही समझदारी और महानता का सच्चा मार्ग है। महाराजा ने चाणक्य की बातों से प्रभावित होकर सौदागर को पर्याप्त इनाम और सम्मान देकर रवाना किया।